पिछले कुछ दिनों से यू मस्ट हैव नोटिस्ड आई हैवंट बीन अपलोडिंग वीडियोस। मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो चुका हूँ। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि तुम सेटिस्फाइड हो जाओ विद वट एवर यू आर डूइंग। सो वाई इज़ दिस कंप्लेसेंसी एंड वाई हैवंट आई बिन अपलोडिंग? और मैं अपने दोस्त को परेशान क्यों कर रहा हूँ रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर कर? ये सब कुछ मैं तुम्हें अपनी वीडियो में बताऊंगा इसमें। सो द थिंग इज, मेरी लाइफ में से ट्रबल्स थोड़े जाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। वो ट्रबल्स जो कि मेरे को एट सम टाइम मोटिवेट करते थे काम करने के लिए पूरा दिन, आर द सेम ट्रबल्स विच आर स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग मोटिवेटेड नाउ। एंड इसके कारण हो क्या रहा है? सफरिंग कम हो गई क्योंकि मेरे को डर था किसी चीज़ का, मेरे को कुछ मन में चीज़ें थी, एंड जब वो चीज़ें गायब होने लगी आई स्टार्टेड गेटिंग कंप्लेसेंट अगेन। एंड दिस नेवर हैपेंड टू मी इन पास्ट 7 or 8 or 9 months. This never happened to me. एंड ये 8-10 महीने बाद हो रहा है मेरे साथ। Why am I complacent? Because I got the thing that I wanted. And this is what happens when most of you guys hit goals. जब अपने गोल्स को अचीव करते हो, पर्पस तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, यू आर पर्पसलेस। एंड व्हेन यू आर पर्पसलेस यू स्टॉप एवरीथिंग। तुम कंप्लेसेंट हो जाते हो। तुमने देखा होगा काफ़ी सारे जो भी बंदे चैलेंजेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, हम पतले होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक पल को उनके चैलेंज पूरे हो जाते हैं, उसके बाद पता है क्या होता है? वो वापस से उसी ट्रैप में फंस जाते हैं, वो वापस से मोटे हो जाते हैं। कुछ 3-4-7 महीने लगाकर वो बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ महीनों बाद वहीं उसी सेम प्लेस पर पाते हैं। दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट इज कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी हमारे अंदर आती है क्योंकि हम चेंज से अडेप्ट नहीं कर पाते। अब देखो, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में चेंज आता है। तुम्हारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तुम्हें इस बात का 100% पता होना चाहिए। नाउ, अगर अप्स एंड डाउन्स आए तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा गम होगा। जब तुम्हें गम होता है तो तुम्हारे या तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन करता है कि तुम चीज़ को क्विट कर दो, हमेशा के लिए छोड़ दो, कुछ करो ही मत, रोते रहो, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो और उस जगह पर आओ जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। मैंने चुना दूसरा ऑप्शन एंड मैं उस जगह पर आया जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये खुशी हमेशा के लिए लास्ट नहीं करती, ये हर व्यक्ति को जानना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस बिकॉज लाइफ इज़ एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग। सो वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ जो कि अभी अच्छा चल रहा है वो गंदा भी होगा। रियलिस्टिकली सोच रहे हैं हम, देखो मैं कुछ पेसिमिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक। नाउ द थिंग इज, तुम अभी एपिटोम ऑफ सक्सेस पर अगर हो तो देयर इज अ चांस दैट यू माइट फेल ऑफ। ठीक है, जो होता नहीं है इंटरनेट पे बोलते हैं फेल ऑफ फेल ऑफ फेल ऑफ, प्रोबेबली दैट इज द थिंग दैट हैपेंड विद मी। एंड मैं ये चीज़ अपने साथ होते हुए देख रहा हूँ एंड इट्स वेरी बिविल्डरिंग टू मी। वेल, मैं क्या करूँगा अब? आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू नॉट गेट कंप्लेसेंट। मैं अपनी अर्जेंसीज बनाऊंगा नई नई कि आई हैव टू डू दिस नो मैटर व्हाट हैपन्स। एंड जब मैं अपनी अर्जेंसी सेट करूंगा तब मैं काम करने लग जाऊंगा। एंड वंस आई प्रायोरिटाइज माई थिंग्स, अभी जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ दैट वोंट हैपन। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अगर मैंने वो चीज़ अचीव कर लिया दैट आई वांटेड, अचीव समथिंग एल्स, अचीव बिगर थिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड। बिकॉज तुम अपनी लाइफ में कभी भी रन आउट नहीं करोगे चीज़ों से। इलॉन मस्क का एक टाइम पर गोल ये होगा कि वो सब बिलियनर बनना है, फिर वो बिलियनर बन गया तो उसका ये प्रॉब्लली ये गोल था कि उसे स्पेस एक्स बहुत बड़ी कंपनी बनानी है। जब वो होगी तो उसका ये गोल था कि वो मार्स तक पहुंचे एंड ही इज कंप्लीटिंग दैट। सो गोल्स कीप ऑन मूविंग, सो यू शुड, एंड सो आई एम गोइंग टू मूव। I'm just making this video for the sake of making video because I wanted to show up every single day. If you show up, you're gonna make a change, and I'm doing the same. Video quality से matter नहीं करता, I just have to show up.
सो अगर तुम कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो, इधर इट्स जिम और रनिंग, जॉगिंग, या फिर बेसिक योगा वगैरह भी, 2 मिनट के लिए शो अप करो, 2 मिनट के लिए दिखो। चाहे करना मत, योगा मैट बिछा कर बैठ जाओ एंड देन फिर हटा लो उसे, अगले दिन फिर बैठना। बस ये चीज़ का ध्यान रखना दैट यू डोंट क्विट, बिकॉज क्विटिंग मेक्स यू कंप्लेसेंट एंड क्विटिंग मेक्स यू फील कि तुम सेटिस्फाइड हो अपनी पोजीशन में, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है अपने आप में ही लेकर। क्योंकि जब तुम क्विट कर दे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो, इवन दो तुम्हारी सिचुएशन सारी खराब होती हैं, बट योर ब्रेन मेक्स यू फील दैट वे, तुम ठीक नहीं हो। डू नॉट क्विट and prioritize the things the right way. Focus on your priorities. This was it for the video. You know the drill. Credit करते रहो, मैं इस तरह बदल रहा हूँ।